हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस। अब क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसेस? ये कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमारी पोएट्री को या हमारे प्रोज को काफी सुंदर बनाते हैं, है ना। सो हम इनको यूज करते हैं, जैसे हिंदी में अगर हम देखें तो इनको अलंकार कहते हैं। सो फर्स्ट इज एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड। जब किसी पोएट्री में हम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं, दैट इज एलिट्रेशन। अब यहां पे आप देखो, ब्यूटिफुल बारबरा बोस्टेड अबाउट हर ब्रेवरी। तो यहाँ पे बी 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 जो है रिपीट हो रहा है, तो ये है हमारा एलिट्रेशन। इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है उसे कहते हैं एलिट्रेशन। फिर है एनाफोरा। एनाफोरा में होता है रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग। शुरुआत में जब हम वहां पे हम अल्फाबेट कॉन्सोनेंट साउंड या अल्फाबेट को रिपीट करते हैं, यहां पे है सेम वर्ड और फ्रेज को जब हम रिपीट करते हैं, जैसे वी शैल नॉट फेल, वी शैल गो ऑन टू द एंड, वी शैल नेवर सरेंडर। तो ये हो गया हमारा एनाफोरा। उसके बाद हो गया हमारा एजोनेंस। एजोनेंस में हमारा होता है रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। जैसे एग्जाम्पल है अनसर्टेन रस्लिंग ऑफ ईच पर्पल। तो ये देखो यहां पे वोवल साउंड जो रिपीट हो रहा है दैट इज एजोनेंस। तो ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? emphasizes the idea of contrast by parallel structures। इसमें कंट्रास्ट दिखाया जाता है लेकिन पैरेलल यूज करके, ठीक है। जैसे मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। तो प्रपोज और डिस्पोज ये क्या है? कंट्रास्ट है। गिव एवरीवन thy ear but few thy voice। Give everyone thy ear but few thy voice। So everyone and few यहाँ पे क्या है? अगेन कंट्रास्ट आइडिया है, ठीक है, मतलब अपोजिट। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ क्या होता है? डायरेक्टली एड्रेसिंग अ नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन। किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस करना जो है ही नहीं, या कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें जान नहीं है, एज दो इट वर अ लिविंग बीइंग। उसको इस तरीके से दिखाना कि जैसे वो लिविंग बीइंग है। तो वहां पे हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफ। जैसे ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। सो डेथ जो है वो एक इनएनिमेट चीज है ना। तो लेकिन हम उसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं? जैसे कि वो कोई एक लिविंग बीइंग हो, ठीक है। नेक्स्ट इज चियाज्मस। अब चियाज्मस क्या होता है? टू और मोर क्लॉजेस, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस आर बैलेंस्ड अगेंस्ट ईच अदर। वो बैलेंस किए जाते हैं बाय द रिवर्सल ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर को रिवर्स करके, मतलब कि वो जिस तरीके से यूज किया अगली बार उसको अपोजिट तरीके से यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस आर्टिस्टिक इफेक्ट। आर्टिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए इस तरीके से यूज किया जाता है। जैसे द फेमस शेफ सेड पीपल, क्या बोला? सेड पीपल शुड लिव टू ईट नॉट टू ईट टू लिव। तो यहाँ पे लिव टू ईट, नॉट टू ईट टू लिव, ये दोनों ही चीजें जो है वो रिवर्स स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे यह है चियाज्मस। नाउ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन और टेक्स्ट। किसी भी लाइन या टेक्स्ट में जब हम सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं तो वो होता है हमारा कॉन्सोनेंस। जैसे बेटी बॉटर बॉट सम बटर। तो यहाँ पे हमने कॉन्सोनेंट साउंड और फर्स्ट वाले में हमने कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, ओके, उसको इनिशियल अल्फाबेट। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंस है। एपिग्राम। एपिग्राम होता है
clever and witty statements expressed in just a few lines pointing out truth of mankind। कभी कभी क्लेवर और विटी स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करके जब हम जिंदगी या इंसानियत की कोई सच्चाई को पॉइंट आउट करते हैं वहां पे हम यूज करते हैं एपिग्राम, जैसे इफ वी डोंट एंड वॉर, वॉर विल एंड अस। नाउ मेटोनिमी। मेटोनिमी मतलब होता है act of referring to something by the name of something else that is closely connected with it। कभी कभी किसी चीज को उससे बिल्कुल साथ जुड़ी हुई चीज से रेफर करके बोलना, दैट इज एग्जाम्पल है व्हाइट हाउस फॉर द यूएस प्रेसिडेंट, है ना। यूएस प्रेसिडेंट को अगर हमें रेफर करना होगा तो हम वहां पे यूज करेंगे, व्हाइट हाउस भी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज मेटोनिमी। हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है ओवर स्टेटेड या एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बढ़ा चढ़ा के जब हम बोलते हैं दैट इज हाइपरबोल। जैसे ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, तो यहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, दैट इज हाइपरबोल। आयरनी। आयरनी का मतलब होता है कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट, जो बोला जाता है या और जो एक्चुअली में मतलब होता है उसके बीच में डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, रियलिटी और अपीयरेंस के बीच में डिफरेंस। जैसे एग्जांपल द पुलिस स्टेशन गेट रॉब्ड, देखो ये तो आयरनी है, मतलब पुलिस स्टेशन जो है वहीं पे जो है लूटपाट हो गई, तो ये तो बहुत ही आयरनी वाली बात है। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डाइवोर्स, मैरिज काउंसलर होके डाइवोर्स के लिए फाइल किया, सो यहाँ पे आयरनी है। मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक। एज और लाइक बिना यूज किए जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे होता है हमारा मेटाफर। एग्जाम्पल टाइम इज मनी, नॉलेज इज पावर। यहाँ पे टाइम को मनी से कंपेयर कर रहे हैं, नॉलेज को पावर से कर रहे हैं, लेकिन एज और लाइक नहीं लगा रहे। नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली में भी हम कंपैरिजन करते हैं लेकिन एज और लाइक लगाते हैं, जैसे एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, सिंग लाइक एन एंजल। सो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया, एज और लाइक लगाया। पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ। ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में ही कॉन्ट्रडिक्टरी हो, जैसे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये तो अंत की शुरुआत है, तो ये एक पैराडॉक्स है। पन। प्ले ऑन वर्ड्स। पन का मतलब होता है वर्ड्स के साथ खेलना। समटाइम्स ऑन डिफरेंट सेंसेस ऑफ द सेम वर्ड एंड समटाइम्स ऑन द सिमिलर सेंस और साउंड। कभी कभी सेम वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं उसको यूज करना, या कभी कभी सेम वर्ड के डिफरेंट साउंड्स होते हैं उसको यूज करना। इस तरीके से जब हम यूज करते हैं वो होता है पन। जैसे अ बॉइल्ड एग एवरी मॉर्निंग इज हार्ड टू बीट, सो हियर इट इज अ पन। ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया क्या होता है? इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक व्हाट इट इज डिस्क्राइबिंग। तो जिस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है वो साउंड हम यूज करते हैं तो वो होता है ओनोमैटोपोइया। जैसे वूश, अगर हम पानी के उसमें गए, वाटर पार्क गए तो स्प्लैश। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स वी यूज एज अ साउंड, है ना। बज, बजिंग ऑफ बीज, सो इस तरीके से। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है? ऑक्सीमोरोन होता है टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज टुगेदर। दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स जब इकट्ठे यूज होते हैं वो होता है ऑक्सीमोरोन। दैट इज बिटरली स्वीट। ओरिजिनल कॉपी, मतलब कॉपी भी है लेकिन ओरिजिनल, सो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन क्वालिटीज जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स या किसी आइडिया को दिए जाते हैं, आइडिया के ह्यूमन क्वालिटीज दिए जाते हैं तो वो होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। जैसे ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, तो अभी ट्रीज जो है काफी तेज तेज भाग रहे थे, तो यहाँ पे अब भागने का तो एलिमेंट है नहीं ना उनका, वो तो जहाँ पे है वहीं पे है, लेकिन हमने यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटी दे दी, सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। लिटोट्स, a phrase that utilizes negative word or terms to express a positive assertion। किसी भी पॉजिटिव चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जब कोई नेगेटिव वर्ड या टर्म यूज किया जाता है उसे कहते हैं लिटोट्स।
जैसे हर कुकिंग इजंट टेरिबल, मतलब अच्छाई बताना चाह रहे हैं कि कुकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन यूज किया है नेगेटिव टर्म, हर कुकिंग इजंट टेरिबल। सो डिटोर्स। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।